गाजीपुर जैसे जैसे यूपी में विधानसभा चुनाव नज़दीक आ रहे हैं वैसे वैसे राजनीतिक मंच भी नेताओं से सजने लगे हैं। मंगलवार को गाजीपुर में समाजवादी पार्टी कद्दावर नेता धर्मेंद्र यादव एक कार्यक्रम में स्थानीय पैलेस में तय समय से काफ़ी विलंब से आए थे। बावजूद इसके कार्यकर्ताओं में इतना ज़्यादा जोश था कि सपा झंडा फहराते वक्त झंडे का डंडा टूट गया। फिर इसके बाद उसी डंडे से काम चलाते हुए दूसरे झंडे को फहराया गया और तो और मंच पर अपने नेता को माला पहनाने की होड़ लग गई और सेल्फी खिंचवाने वालों की तादाद इतनी ज़्यादा हो गई कि कार्यकर्ता शिष्टाचार भूलकर स्टेज पर धक्का मुक्की को उतारू हो गए। बड़े नेताओं को किनारे कर और धक्का मुक्की के बीच में ऐसे कई नेता आपस में बड़े बड़े नेता के सामने बहसबाजी करते हुए दिखे। इस पूरे प्रकरण में जो एक बात नेताओं को भी खली और सारी जनता को भी खली वह यह थी कि पीछे की सारी कुर्सियां धीरे धीरे खाली हो चुकी थी। उसका मेन कारण यह था कि सारे कार्यकर्ता नेता की अगवानी में मंच पर ही चढ़ गए और नेताओं को डर सता था कि कहीं मंच टूट न जाए। फिलहाल धर्मेंद्र यादव अपने नियत कार्यक्रम से काफ़ी विलंब से गाजीपुर पहुंचे थे और पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं को ठंडा पड़ता जोश तब हाई हो गया जब पूर्व सांसद धर्मेंद्र यादव एवं में प्रदेश अध्यक्ष राजपाल कश्यप मंच पर पहुंच गए। फिलहाल धर्मेंद्र यादव ने सरकार की आलोचना करते हुए किसानों और आमजन को एकजुट होकर सरकार को उखाड़ फेंकने की बात कही और लखीमपुर कांड में मंत्री और उनके पुत्र सहित सभी दोषियों को तत्काल गिरफ्तार करने की भी बात कही। वहीं पूर्व सांसद के कार्यक्रम में समाजवादी पार्टी कार्यकर्ताओं ने मंच पर ही नेताओं के सामने खूब बहसबाजी की। हालांकि उन्हें जिलाध्यक्ष विधायक ने समझा बुझाकर हटा भी दिया, लेकिन मंच पर चढ़ने को लेकर और कार्यकर्ताओं की सेल्फी खींचने को लेकर कार्यकर्ताओं में जरा भी शिष्टाचार नहीं दिखा और कार्यक्रम के पीछे की खाली कुर्सियां स्थानीय संगठन और कार्यकर्ताओं के प्रबंधन पर सवालिया निशान भी उठाती रहीं, जिसका जवाब वहां किसी भी मौजूद जिम्मेदार शख्स के पास नहीं था। कोई डबिया लगा दी गई हो
सड़क नीची कर दी, तमाम तरीके की डिजाइनिंग जब आप आगरा लखनऊ देखोगे और पूर्वांचल की एक्सप्रेस पे देखोगे, जो समाजवादी पूर्वांचल हुआ करती थी अखिलेश जी के कार्यकाल में, लेकिन समाजवादी शब्द से ये बीजेपी के लोगों को नफरत और समाजवादी शब्द हटाया है। इसलिए इस मौके पर कहना चाहता हूँ गठबंधन किन दलों से हो गया? स्वाभाविक है, आदरणीय पूर्वांचल हमारे संजय चौहान जी हमारे साथी हैं, पिछले लोकसभा के चुनाव भी थे, आज भी हैं। पश्चिम में जहाँ राष्ट्रीय लोकदल हमारे साथ है, वहीं महानदल हमारे साथ है, और भी बहुत सारे दल जो आएंगे आना चाहेंगे। राष्ट्रीय अध्यक्ष जी से वार्ता होगी। आज के कार्यक्रम का उद्देश्य क्या रहा आपका? आज के कार्यक्रम के लिए हमारे जो नौजवान लीडर है अमित ठाकुर, उसने डॉक्टर राम मनोहर लोहिया जी कर्पूरी ठाकुर जी के नाम पर गोष्ठी की थी नौजवानों के लिए। आज के परिप्रेक्ष्य उनके विचारों को कैसे आगे बढ़ाया जाए, उनकी नीतियों और उनके सपनों को कैसे पूरा किया जाए, उस पर उन्होंने गोष्ठी की थी, जिसमें मैं और तमाम पार्टी। राजदूत जी, लखीमपुर की घटना के बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? देखिए, पिछले 10 महीनों से पूरे देश के किसान आंदोलित हैं, किसान कानूनों के नाम से, और लगातार सरकार किसानों के ऊपर तानाशाही कर रही है। किसान कानून किसानों के विरोध के बावजूद वापस नहीं ले रही है। और ये जो लखीमपुर की घटना हुई, लखीमपुर के जो केंद्रीय गृह राज्य मंत्री हैं टैनी जी, इन्होंने कुछ दिन पहले भी किसानों को देख लेने की धमकी दी, और जो परसों घटना हुई है दुर्भाग्यपूर्ण, मैं समझता हूँ ये इंतहा है अत्याचार अन्याय की, घमंड की, और पूरे देश के किसान इस बात से बहुत ही मर्माहत हैं, गुस्से में हैं कि इस तरह का जो किसानों के साथ लखीमपुर के अंदर हुआ है। और समाजवादी पार्टी लगातार किसानों की लड़ाई में उनके साथ रही है, जब से किसान आए या उससे पहले भी। पूरे प्रदेश के किसान शोकाकुल हैं, ऐसे में लखनऊ में अमृत महोत्सव हो रहा है, प्रदर्शनी लग रही है पीएम महोदय। इसलिए देखिए, बीजेपी के लोग अपने प्रचार में से कभी पीछे नहीं आते। उनको दिख रहा है कि प्रचार करना है, लेकिन उनको जवाब देना चाहिए था उत्तर प्रदेश के अंदर प्रधानमंत्री जी को आने के समय कि किसानों के लिए क्या किया। इसी उत्तर प्रदेश के 2017 का बीजेपी का संकल्प पत्र पढ़िए, तो उन्होंने सबसे पहले कहा हम किसानों की आमदनी दूनी करेंगे, फिर कहा कि गन्ना किसानों का भुगतान हम 14 दिन में कर देंगे। आप सोचिए कि किसानों की आमदनी दूनी तो बहुत बड़ी बात है। किसानों की जो स्वाभाविक आमदनी थी उससे भी 1/4 हो गई है, और इसलिए हो गई है कि पिछले 4 सालों में 25 रुपये लीटर तो डीजल की कीमत बढ़ी है। उसके अलावा खाद बीज की टोटल आपके यूरिया डीएपी की न केवल दाम बढ़े हैं, बल्कि उसकी बोरी का वजन भी घटा है। बिजली जो किसानों को मिलती थी जो समाजवादी सरकार के समय, उससे लगभग 20-25% उसका रेट बढ़ चुका है। तो जहाँ किसानों को इस्तेमाल करने की जितनी चीज़ें हों, चाहे वो खाद हो, बीज हो, पानी हो, बिजली हो, डीजल हो, उस सभी के रेट बढ़ रहे हैं, और किसानों की फसलों को मूल्य तो बढ़ ही नहीं रहे हैं, और जो घोषित मूल्य हैं वो भी मैं समझता हूँ 4-5% से ज़्यादा किसानों के हाथ में नहीं आ रहे हैं। तो ये बीजेपी के लोग लिखते कुछ हैं, चुनाव में कहते कुछ हैं, और व्यवहारिक तौर पे करते कुछ हैं। इन्होंने ही नारा दिया था बहुत हुई महंगाई की मार 2014 में। इन्होंने ही कहा था कि स्विस बैंक से पैसे आएंगे, सबके खाते में चले जाएंगे। इन्होंने ही कहा था कि 2 करोड़ नौजवानों को हर साल रोज़गार मिलेगा, ये 2014 में कहा था। अगर उस बात को सच माना जाए तो आज 14 करोड़ रोज़गार मिलने थे। और 2017 में कहा था कि उत्तर प्रदेश के अंदर 5 साल में हम 70 लाख नौजवानों को रोज़गार देंगे। तो इस तरह से उत्तर प्रदेश के मैं समझता हूँ कई करोड़ नौजवानों को रोज़गार मिल जाना चाहिए था, लेकिन उत्तर प्रदेश के अंदर, और न केवल उत्तर प्रदेश बल्कि पूरे देश के अंदर बेरोज़गारी चरम पे है। बेरोज़गारी इस कदर बढ़ी है, चाहे वो नोटबंदी के बाद, जीएसटी के बाद,